Hello बच्चों, welcome to our class in standard 7th. Today we will read subject of essays lesson number 7 इंडिया। आज हम इंडिया के बारे में जानेंगे, उसका लोकेशन, उसकी बॉर्डर, एरिया एंड फिजियोग्राफी। आप बच्चों प्रीवियस स्टैंडर्ड मीन 6 में आप लोग गुजरात के बारे में आपने जान लिया है, गुजरात का बॉर्डर, लोकेशन, एरिया और उसकी फिजियोग्राफी। नाउ वी विल लर्न अबाउट इंडिया। इस 7th स्टैंडर्ड में हम लोग इंडिया के बारे में जानेंगे। ओके बच्चों, अब यहाँ पर देखो, हियर इज़ पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया। अभी आप सब जानते हो कि इंडिया कौन से कॉन्टिनेंट में आया है? एशिया कॉन्टिनेंट में। कौन से कॉन्टिनेंट में है इंडिया? एशिया। हियर यू हैव टू सीन इंडिया। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है और उसका जो साउथ साइड में जो बॉर्डर है वो श्रीलंका से है, श्रीलंका कंट्री से उसकी बॉर्डर है। और जो उसका नॉर्थन वेस्ट है वो अफ़गानिस्तान है और वेस्ट में, इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान है और ईस्ट में बांग्लादेश है, म्यांमार है और नॉर्थ में भूटान है, चाइना है, नेपाल है। इस तरह बॉर्डर है। ओके बच्चों, अब हम fill in the information in the blanks given below about India. India lies between 8.4 degree north latitude. किस किस के बीच में, कौन से लेटीट्यूड में है इंडिया? आपने लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड्स के बारे में 6th स्टैंडर्ड में यू हैव टू लर्न लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। तो इंडिया लेटीट्यूड यानी हम उसका लोकेशन देख सकते हैं कि इंडिया कहाँ पर स्थित है, और लॉन्गिट्यूड जो होता है उससे हमें टाइम का पता चलता है। तो इसमें 8.4 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से स्टार्ट होता है, 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड में फिनिश होता है। यहाँ तक एरिया मतलब इंडिया आया है। और उसका जो लॉन्गिट्यूड है वो 68.7 डिग्री ईस्ट से 97.25 डिग्री नॉर्थ लॉन्गिट्यूड के बीच में है। इंडिया इज़ इन द कॉन्टिनेंट ऑफ एशिया। ओके, कंट्री ऑफ एशिया बोल सकते हैं। बॉर्डर ईस्ट में इसकी बॉर्डर है म्यांमार, बांग्लादेश, जो भी आप कोई भी एक लिखोगे तो भी चलेगा। वेस्ट में है पाकिस्तान, नॉर्थ में है चाइना, भूटान, जो भी लिखो। साउथ में है श्रीलंका और नॉर्थ वेस्ट में है अफ़गानिस्तान। ओके, अब हम एरिया के बारे में जानेंगे। इंडिया एक्सटेंड यानी फैला हुआ फ्रॉम कश्मीर इन द नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन द साउथ। कश्मीर में ये नॉर्थ से जो होता है स्टार्ट हुआ है, तो कश्मीर से है, कश्मीर में नॉर्थ में कश्मीर है तो कश्मीर से शुरू होता है और साउथ में जो कन्याकुमारी वहाँ तक फैला हुआ है इन द साउथ एंड कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ से साउथ में अगर गिने तो डिस्टेंस कितना है, कितना कवर कर रखा है? 3214 किलोमीटर। इट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट। अगर हम ईस्टर्न डायरेक्शन से देखें तो अरुणाचल प्रदेश शुरू होता है और द्वारिका इन द वेस्ट। द्वारिका इट इज़ सिचुएटेड इन गुजरात, वेस्टर्न पार्ट्स। तो वेस्ट में अगर हम उस डायरेक्शन में जावें तो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश और वेस्ट में द्वारिका। इट एंड कवर्स 2933 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो डू यू नो, नॉर्थ टू साउथ में 3214 किलोमीटर कवर है और ईस्ट टू वेस्ट में 2933 किलोमीटर कवर किया है। द लैंड एरिया ऑफ इंडिया इज अप्रॉक्सीमेटली 32,87,263 square kilometer. Hence, India is considered as the 7th largest country in the world in terms of लैंड एरिया। तो इंडिया लैंड एरिया के अकॉर्डिंग हम देखने जाए तो 7th रैंक पर है। हमारे लैंड एरिया के उसमें इंडिया का टर्म्स नंबर कब आता है? 7th रैंक पे। और पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हमारा इंडिया देखने जाए तो हम 2nd रैंक पे है। फर्स्ट चाइना है पॉपुलेशन में और 2nd इंडिया है। इंडिया टेपर्स टूवर्ड द नॉर्थ एंड द साउथ एंड इज़ रिलेटिवली ब्रॉडर इन द सेंटर। इंडिया का अगर हम देखने जाओ तो
नॉर्थ एंड द साउथ इज़ रिलेटिवली ब्रॉडर, चौड़ा है, ब्रॉडर इन द सेंटर। देयर आर 29 स्टेट। ये जो मैं अभी आपको स्टेट के बारे में पढ़ा रही हूँ, तो अब हमारे इंडिया में 29 स्टेट नहीं है और 7 यूनियन टेरिटरी भी नहीं। जब से कश्मीर और लेह लद्दाख अलग हुआ है तो उस समय तब से 28 हमारे स्टेट हो गए हैं और आई थिंक 9 यूनियन टेरिटरी हो गई है। ठीक है, तो बढ़ गए हैं यूनियन टेरिटरी, क्या हुई, इंक्रीज़ हुई है, और जो स्टेट था वो 29 से 28 हो गए। ठीक है, कश्मीर के अलग पार्ट्स कर दिए हैं, इंक्लूडिंग न्यू दिल्ली। अब से जो 7 यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश, वो 9 है, उसमें न्यू दिल्ली भी है, ओके, और लेह है, ये सब है। अभी जो 370 की कलम हटी, नरेंद्र मोदी जी ने अलग जो कश्मीर को घोषित किया, तो वो यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी उसको डिक्लेयर किया है, इसलिए हमारे स्टेट कम हो गया और यूनियन टेरिटरी बढ़ गया। एक्टिविटी मेक अ लिस्ट ऑफ द स्टेट एंड देयर कैपिटल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। आपको एक्स्ट्रा वर्क मिल रहा है, उसमें आपको सारी स्टेट के नेम, उसमें यूनियन टेरिटरी के भी नेम और उसकी कैपिटल के नेम आपको राइट करने हैं। मेंशन द नेम्स ऑफ द स्टेट्स थ्रू विच द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस। और आपको वो स्टेट को भी बताना है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बीच में से पास होता है। एवरीवन नो, आप देखना मैप, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से पास होता है, तो वो स्टेट है गुजरात। फिजियोग्राफी गुजरात से भी होता है और अदर स्टेट भी उसमें आ जाते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो आपको मैप देख के आपको पता करना है कि कौन से स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पासिस होते हैं। नाउ फिजियोग्राफी, इंडिया को फिजियोग्राफी यानी जो लैंड एरिया है, मतलब किस तरह उसकी पृष्ठभूमि, मतलब भूमि कैसी, उसकी धरती कैसी है। तो लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया इज़ नॉट यूनिफॉर्म एवरी। अब जो इंडिया का जो लैंड फॉर्म है, ज़मीन हर जगह एक जैसी नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन द लैंड फॉर्म, इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न। अब फिजियोग्राफिक डिवीज़न मतलब लैंड फॉर्म के अकॉर्डिंग अगर वेरिएशन है, तो उसमें वेरिएशन के अकॉर्डिंग देखने जाओ तो इंडिया को 5 फिजियोग्राफिक डिवीज़न में बांटा गया है। फर्स्ट, नॉर्थन माउंटेन रेंजेस। सेकंड, प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। थर्ड, सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया, कोस्टल प्लेन्स। फोर्थ, फिफ्थ, आइलैंड आर्चिपेलागोस, इसको बोलते हैं आइलैंड को। एंड सिक्स, इंडियन डेजर्ट्स। ओके, नॉर्थन माउंटेन रेंज। नाउ वी विल कम फर्स्ट नॉर्थन माउंटेन रेंज। द हिमालय इज ए चेन, माला है ना, रेंज है ना, पर्वतमाला है, ऑफ 3 माउंटेन एंड इज कॉल्ड द हिमालयन माउंटेन रेंज। इसकी 3 पर्वतमाला की चेन बनी हुई है। किसकी? नॉर्थन माउंटेन रेंज, हिमालय की 3 पर्वतमालाएँ हैं। इट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड। उसकी जो हिमालय है उसकी हाईएस्ट माउंटेन रेंज है वर्ल्ड की, हिमालय। देयर आर 3 डिवीज़न ऑफ द नॉर्थन माउंटेन रेंज। इसके भी 3 डिवीज़न है नॉर्थन माउंटेन रेंज के। हिमालयन माउंटेन रेंज, हिमालयास, ईस्टर्न हिमालय और पूर्वांचल रेंज। उसको ईस्टर्न भी कहते हैं, पूर्वांचल भी कहते हैं। अब हिमालयन माउंटेन रेंज में क्या आया है, हिमालय में क्या है, और ईस्टर्न हिमालय, पूर्वांचल रेंजेस में क्या क्या इंक्लूड है, वी विल रीड अबाउट दिस। देयर आर 3 डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल रेंजेस। द नॉर्थन मोस्ट रेंज टूवर्ड चाइना, 3 तरह की अलग समान अंतर से हैं। और जो नॉर्थन पार्ट है, मोस्ट रेंज टूवर्ड चाइना, चाइना की तरफ है। कहाँ पर है? चाइना इज़ नॉन एज द ग्रेटर हिमालय, उसको बड़ा, ग्रेटर यानी बड़ा हिमालय कहा जाता है। द सेंट्रल हिमालय लाइज इन द सेंटर एंड द रेंज टूवर्ड इंडिया इज कॉल्ड शिवालिक। और जो ग्रेटर जो था वो तो चाइना की तरफ गया हुआ है, और जो सेंट्रल हिमालय है वो उसकी रेंजेस इंडिया की तरफ है और उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिवालिक। माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमालय, माउंट गॉडविन ऑस्टिन पीक इन इंडिया। अब आपको मैं बता दूं कि इंडिया में सबसे बड़ी पीक
कंचनजंगा नहीं है। आपके क्वेश्चन आया था ऑलमोस्ट, स्टूडेंट ने कंचनजंगा इंडिया की हाईएस्ट पीक के बारे में जो पूछा था तो बच्चों ने कंचनजंगा लिखा था, बट कंचनजंगा नहीं है बच्चों। मैं आपको बता दूं, माउंट गोडविन ऑस्टिन है, पीक ऑफ इंडिया इज 8,611 मीटर हाई, और कंचनजंगा की यू कैन सी 8,518 मीटर है, तो उससे ये बड़ी है, ठीक है। तो हाईएस्ट पीक अगर इंडिया की बोलो तो माउंट गोडविन ऑस्टिन है, और वर्ल्ड की अगर हाईएस्ट पीक बोलो तो माउंट एवरेस्ट है, वो नेपाल में सिचुएटेड है, और जो इंडिया में है वो माउंट गोडविन ऑस्टिन है, और उसकी जो हाइट है 8,611 मीटर। इट लाइस इन द कराकोरम रेंज। कौन सी रेंजेस में है वो? कराकोरम में। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर। अब जो माउंट एवरेस्ट है, जो इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, उसकी है रेंज कितनी है? हाई मीटर 8,848। ओके। अब पीक इन द वर्ल्ड कौन सी? माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड विच इज़ लोकेटेड इन द हिमालयन रेंजेस इन नेपाल। ये हिमालयन रेंजेस में लोकेट है जो नेपाल में। कंचनजंगा 8,500 मीटर्स, नंदा देवी 7,817 मीटर एंड बद्रीनाथ 7,138 मीटर आर हाई पीक्स लोकेटेड इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। पर इंडिया की अगर सबसे हाईएस्ट पिक के बारे में बात करो तो वो कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन, K2 भी बोलते हैं उसको। नाउ 1.2 माउंटेनियस रीजन ऑफ ईस्टर्न हिमालय। अब जो ईस्टर्न हिमालय के माउंटेनियस रीजन है उसके बारे में रीड करेंगे। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय इज माउंटेनियस, पटकोई एंड लुशाई वेरी हाई हिल्स। ईस्टर्न हिमालय में, हाँ, तो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द हिमालय इज माउंटेनियस, पटकोई एंड लुशाई very high hills from parts of the eastern Himalaya, whereas Gero, Khashi, Jaintia and Naga the not so high hills from parts of the southern Himalaya। जो साउथर्न हिमालय में है वो ज़्यादा, जो गेरो है, खासी है, जैंतिया है, नागा, ये ज़्यादा हाई नहीं है। और हिल्स फ्रॉम पार्ट्स ऑफ द साउथर्न हिमालय फ्रॉम द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, जो साउथर्न हिमालय माना जाता है, और जो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब उत्तरी भारत के प्लेन्स के बारे में जाने। मैदानी प्लेन्स यानी मैदानी क्षेत्र। द प्लेन्स टू द साउथ ऑफ द नॉर्थर्न माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय द एल्यूवियम ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। अब बच्चों एल्यूवियम यानी, एल्यूवियम का मतलब होता है जो नॉर्थ के प्लेन्स है ना, वो एल्यूवियम की मिट्टी से बने हुए हैं। अब आप बोलोगे मैडम एल्यूवियम क्या होता है? तो एल्यूवियम कांप वाली मिट्टी जिसमें नमी होती है उन मिट्टी में, और उस वहाँ की जो ज़मीन होती है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। क्या होती है? फर्टाइल। अब ये एल्यूवियम कैसे बनती है? तो बच्चों जो जब रिवर्स में फ्लड आता है ना, बाढ़ आती है ना, तो बाढ़ के साथ पानी इन मैदानों तक जाता है, दूर दूर तक, और जब पानी तो वापस आ जाता है लेकिन वो मिट्टी को लेकर जाता है बाढ़ में, और वो मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। तो वो मिट्टी बहुत ही, उसमें बहुत फर्टिलिटी होती है, और वो मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, तो उस मिट्टी को एल्यूवियम बोलते हैं। लिखा है ना, नॉर्थर्न माउंटेन रेंज आर फॉर्म बाय द एल्यूवियम ब्रॉट बाय द हिमालयन एंड पेनिनसुलर। किससे बने हुए? पेनिनसुलर यानी रिवर्स, जहाँ नदियाँ, तीन तरफ की नदियाँ हैं, जो तीन साइड नदियाँ होती, सराउंडिंग पानी होती है प्लेन्स में, उसको बोलते हैं पेनिनसुलर। तो ये पेनिनसुलर रिवर, जी हिमालय की जो रिवर्स है पेनिनसुलर, जो कभी सूखती नहीं है, हमेशा इनमें थ्रू आउट ईयर इसमें वाटर होता है, तो इसकी वजह से ये एल्यूवियम प्लेन्स बने हुए हैं। दे कवर द वास्ट एरिया ऑफ नॉर्थर्न इंडिया। ये नदियों ने नॉर्थर्न इंडिया का बहुत बड़ा क्षेत्र कवर करके रखा है। दैट इज़ वाई दे आर नॉन एज द प्लेन्स ऑफ, इसीलिए इसको नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स के रूप में जाना जाता है। द प्लेन्स मेड बाय द रिवर्स आर सो वास्ट दैट इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेन इन द वर्ल्ड फॉर्म बाय द रिवर्स। तो ये जो प्लेन्स बने हुए हैं मेड रिवर्स के द्वारा बने हुए हैं, और बहुत बड़ी मात्रा में प्लेन्स है, तो इसको
लार्जेस्ट प्लेन्स बोलते हैं वर्ल्ड का, किसको? नॉर्थन प्लेन। ड्यू टू द वास्टनेस ऑफ दिस प्लेन, तो इसकी जो वास्ट यानी बहुत बड़ा, तो इसकी वास्टनेस से इस प्लेन्स की, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉस्पेरियस एंड पॉपुलेटेड एरिया ऑफ इंडिया। तो ये फर्टाइल एरिया मैंने आपको पहले कहा था, इट इज़ सुटेबल ऑफ वेरी वेरी मच फॉर एग्रीकल्चर। इसलिए ये इंडिया का जो मैदानी क्षेत्र है नॉर्थन प्लेन्स, वो बहुत ही ज़्यादा इसमें समृद्ध है, रिच है और पॉपुलेटेड भी। वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल प्लेन्स है और वो ज़मीन है, फर्टाइल है और एलुवियल सॉइल है वहाँ पर, इसलिए वहाँ पे खेती वगैरह बहुत अच्छी उपजाऊ होती है और इसीलिए वहाँ पे लोग भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपको मैप दिया है और उसमें आपको कुछ ये फिल करना है। हियर यू कैन सी हियर समथिंग, रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम हिमालय से जो रिवर्स निकलती हैं उनके बारे में आपको उनके नेम राइट करने हैं। मेजर लेक्स ऑफ इंडिया के मेजर लेक्स के बारे में जानना है, वो आपको यहाँ राइट करना है। अब हम आए सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया। पहले हम थोड़ा रिवर्स के बारे में जानेंगे और लेक्स के बारे में जानेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लेक्स है, देखो चिल्का है हियर, और ये जो आप देख सकते हो वुलर लेक है, कुछ डल है, झील है, कुछ सॉल्टी लेक है और कुछ फ्रेश वाटर। ओके, अब ये जो हिमालय से जो नदी निकली है, गंगा है, यमुना है, सतलुज है, झेलम है, ये सब हिमालय से निकली है। इनके नेम आपको राइट करना है, ठीक है। और जो ये कुछ इसमें आपको यू कैन सी हियर सांबर लेक, इट इज़ सिचुएटेड इन राजस्थान। ये डल जो है फ्रेश वाटर है, लेक है ये। कुछ नारायण सरोवर आपको गुजरात में भी है, सॉल्टी है वो। और यहाँ पे वुलेर भी है, इट इज़ सिचुएटेड इन वुलेर। यहाँ पर एक वुलेर भी है, ये रहा वुलर, ये भी कश्मीर में सिचुएटेड है। तो इस तरह आपको फाइंड करने हैं लेक के बारे में। पुलिकट है, ठीक है, चिल्का है, ये लेक है। तो ये सब के बारे में आपको रिवर्स एंड लेक्स के बारे में बताया। अब हम थर्ड आए सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज। प्लेट्यूज का मतलब होता है ये हाईलैंड होते हैं लेकिन माउंटेन से स्मॉलर देन माउंटेन्स एंड हायर देन प्लेन्स। प्लेन्स से ऊंचे होते हैं और माउंटेन से छोटे होते हैं, उनको बोलते हैं पठारी प्रदेश। इन हिंदी वीकेंड से पठारी प्रदेश। अब सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज ऑफ इंडिया में एक सेंट्रल भी है, सेंट्रल में भी है प्लेट्यूज, और डेक्कन प्लेट्यूज वो साउथ में आते हैं। द सेंट्रल एंड डेक्कन प्लेट्यूज लाई टू द साउथ ऑफ द प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में प्लेट्यूज लाइज टू द साउथ है, तो वो साउथ में, लेकिन नॉर्थ इंडिया के साउथ डायरेक्शन में। दे आर स्प्रेड लाइक अ ट्राइंगल सराउंडेड बाई वाटर बॉडीज ऑन 3 साइड। अब ये इनके तीनों तरफ पानी फैला हुआ है, वाटर बॉडी है इसके, ट्राइंगल सराउंडेड, ओके, ए प्लेट्यूज के। सो इट इज़ कोल्ड अ पेनिनसुला। जहाँ आपको पता है 3 तरफ पानी होता है, 3 साइड, उसको पेनिनसुला बोलते हैं। और सराउंडिंग चारों तरफ पानी होता है, उसको आइलैंड बोलते हैं। ओके बच्चों, तो आइलैंड में और पेनिनसुला में बहुत फ़र्क है। पेनिनसुला ने ट्राइंगल सराउंडेड पानी होता है, 3 साइड्स होता है, और जो सराउंडिंग चारों तरफ पानी हो उसको बोलते हैं, और बीच में जो ज़मीन का लैंड पीस हो उसको बोलते हैं आइलैंड। तो आइलैंड में और प्लेट्यूज में ये फ़र्क होता है, पेनिनसुला में, सॉरी। तो इट इज़ द ओल्डेस्ट लैंड मास मेड अप ऑफ रॉक्स। अब ये जो है ना प्लेट्यूज बना है ना, जो प्लेट्यूज उसका डेक्कन और सेंट्रल, ये बोले बहुत बड़े ओल्डेस्ट, सबसे पुराना पत्थरों से बना हुआ है ये पठारी। मैंने पहले ही कहा था इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं, किसको? प्लेट्यूज को। इसका शेप जो होता है टेबल लैंड जैसा होता है, इसलिए तो बहुत ही सबसे पुराने पत्थरों से ये प्लेट्यूज बने हुए हैं। द रिफ्ट वैलीज ऑफ द नर्मदा एंड द शोन रिवर्स आर लोकेटेड इन दिस प्लेट्यू। इस प्लेट्यू में एक तो नर्मदा नदी की घाटी है और
शोर नदी भी यहाँ पर आई हुई है। दिस प्लेट्यू इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अब ये जो प्लेट्यू है ना, ये आगे जाकर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है। एक तो मालवा प्लेट्यू टू द नॉर्थ, जो नॉर्थ में है वो मालवा प्लेट्यू है, और जो डेक्कन साइड में है वो डेक्कन प्लेट्यू, वो साउथ साइड में। द सॉइल इन दिस प्लेट्यू इज़ नॉट वेरी फर्टाइल। अभी जो प्लेट्यू है ना, इसकी सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं है, बट बिकॉज इट इज़ ब्लैक, लेकिन वो ब्लैक है। क्या है वो, इसकी सॉइल कैसी ब्लैक है। दिस एरिया येल्ड अ वेराइटी ऑफ क्रॉप्स एंड इज ऑल्सो ट्रेजर हाउस ऑफ मैनी मिनरल्स। अब इसमें ब्लैक सॉइल के कारण यहाँ पर क्रॉप्स की वेराइटी बहुत है, ज़्यादा फर्टाइल तो नहीं लेकिन वेराइटी बहुत है। और यहाँ पे मिनरल्स, जो बहुत सारे जो मिनरल्स होते हैं ना, उसका को भंडार माना जाता है, ट्रेजर यानी संग्रह माना जाता है मिनरल्स का। किसका, मिनरल्स यानी जो वी कैन ऑब्टेन अंडरग्राउंड ऑफ सॉइल, तो उसको बोलते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स का भंडार माना जाता है इस प्लेट्यू को। ओके, नाउ कोस्टल प्लेन्स क्या बोलेंगे। अब हम आए कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम जानेंगे। इंडिया इज सराउंडेड बाय सीज ऑन ऑल 3 साइड। आपको पता है हमारे जो इंडिया है उसके तीनों साइड सी आया हुआ है, अरेबियन सी, इंडियन ओशियन एंड बे ऑफ बंगाल। 3 साइड सीज है। द कोस्ट लाइन इज अप्रॉक्सीमेटली 7,517 किलोमीटर लॉन्ग। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है, समुद्री तट, समुद्री किनारा, लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा है। द कोस्टल रीजन इज मेड अप ऑफ नैरो प्लेन्स। अब जो ये कोस्टल रीजन है ना, वो नैरो प्लेन से बने हुए, संकड़े प्लेन से, लेकिन कैसा है, संकड़े प्लेन से बना हुआ है। द ओशियन लाइज ऑन वन साइड ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। अब जो ओशियन है ना, ओशियन भी इंडियन ओशियन, वो एक साइड कोस्टल प्लेन से जुड़ा हुआ है, आया हुआ है, वाइल द पेनिनसुलर प्लेट्यूज लाइज ऑन द अदर साइड। और दूसरी साइड पेनिनसुलर प्लेट्यू आया हुआ है। द रीजन लाइंग टू द ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट इज नॉन एज द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। अब जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोलते हैं, वो ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट, तो जो ईस्ट साइड में उसको ईस्टर्न घाट बोलते हैं और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन भी बोलते हैं। इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स फिशिंग इंडस्ट्रीज। अब जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, वो अपनी फिशरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही फेमस है। अब जो ईस्टर्न घाट है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, उसमें क्या क्या है, चेन्नई, पुडुचेरी, मछलीपट्टनम एंड विशाखापट्टनम आर द वेल नोन पोर्ट्स लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। बच्चों, जहाँ पर कोस्टल एरिया होता है तो वहाँ पर व्यापार भी होता है सी पोर्ट से। ये यहाँ पर पोर्ट्स भी है बहुत जाने माने, पुडुचेरी है, चेन्नई है, मछलीपट्टनम, ये सब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन से, और यहाँ पर सी पोर्ट्स भी हैं। द रीजन लाइंग टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट। अब जो वेस्ट साइड का, वेस्ट डायरेक्शन में जो कोस्टल एरिया है उसको वेस्टर्न घाट बोलते हैं, और उसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नाम से भी जाने जाता है। इट इज़ नेरोवर देन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, कोस्टल प्लेन, उससे सकड़ा है वेस्टर्न, जो हमारा गुजरात है, तो ये कुछ नेरोवर है। किससे, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन कैसा है, थोड़ा ब्रॉडर है, और हमारा वेस्टर्न जो है, जहाँ पर गुजरात और समथिंग महाराष्ट्र भी है, वो थोड़ा नेरोवर है। किससे, ईस्टर्न से। दिस एरिया हैज़ ब्लैक, अब ये एरिया कैसा है, ब्लैक है, फर्टाइल सॉइल विथ एल्यूवियम डिपॉजिट विच इज़ कंडसिव टू द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स। अब ये जो हमारा ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ना, एक तो इसका जो सॉइल है वो बहुत ही ब्लैक है और फर्टाइल है, और एल्यूवियम डिपॉजिट है। मैंने आपको पहले एल्यूवियम के बारे में बता दिया है। तो वो एल्यूवियम सॉइल से भरी हुई कांप वाली मिट्टी जमा है वहाँ पर, इसलिए इसकी वजह से यहाँ पर बहुत अच्छी क्रॉप्स का ग्रोथ होता है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इज़ रिनोवर्ड फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ये अपने आप में बहुत ही, जो वेस्टर्न कोस्टल एरिया है वो अपने आप में बहुत सम्मानित है। क्यों ज़्यादा है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सर्विस एंड फिशरी इंडस्ट्री से जाना माना है, यहाँ पर ज़्यादा है। द मेजर पोर्ट्स एंड सिटीज़ लाइक, अब यहाँ पर मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं और सिटीज़ कौन सी, लाइक मुंबई, कंडला, मैंगलुरु, कालीकट एंड तिरुवनंतपुरम आर लोकेटेड इन दिस रीजन।
इसी रीजन में वेस्टर्न घाट में कौन कौन से रीजन आ जाते हैं? सिटी मुंबई है, कंडला, इट इज़ लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द गुजरात एंड सेकंड लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ द इंडिया, कंडला। मैंगलुरु, कालीकट एंड थिरुवनंतपुरम, ये रीजन सब वेस्टर्न कोस्टल एरिया में आते हैं। नाउ आर्चीपेलागोज मीन्स आइलैंड। अब हम किसके बारे में जानेंगे? आर्चीपेलागोज। इसको हम आर्चीपेलागोज भी कह सकते हैं और आइलैंड भी कहते हैं। आइलैंड ए पीस ऑफ लैंड, एक ज़मीन का टुकड़ा, स्मॉलर देन अ कॉन्टिनेंट, और जो कॉन्टिनेंट से छोटा होता है, दैट इज सराउंडेड बाय वाटर इज एन, और उसके चारों ओर पानी होता है, उसको बोलते हैं, और बीच में ज़मीन का टुकड़ा होता है और चारों तरफ पानी होता है, उसको बोलते हैं आइलैंड। अ ग्रुप ऑफ मैनी सच आइलैंड फॉर्म एंड, और ऐसे बहुत सारे आइलैंड के ग्रुप को, एक आइलैंड नहीं, बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप को बोलते हैं आर्चीपेलागो। क्या बोलते हैं उसको? आर्चीपेलागो। द लक्षद्वीप एंड मिनिको आइलैंड्स आर सिचुएटेड इन द अरेबियन सी टूवर्ड द वेस्ट ऑफ इंडिया में लक्षद्वीप आइलैंड है एंड मिनिको आइलैंड से सिचुएटेड का अरेबियन सी के है, अरेबियन सी से में सिचुएटेड है, पर वेस्ट ऑफ इंडिया में। वेयर इज द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में जो सिचुएटेड है अंडमान और निकोबार, टूवर्ड द ईस्ट ऑफ इंडिया, वो ईस्ट ऑफ इंडिया में की तरफ आए हैं। नाउ वी कम डिजर्ट। द डिजर्ट ऑफ राजस्थान लाइज टू द वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंजेस। अरावली पर्वतमालाएं हैं, तो राजस्थान का जो रण प्रदेश है वो किसकी तरफ है? वेस्ट ऑफ द अरावली माउंटेन रेंजेस आया हुआ है रण प्रदेश। द सॉइल हियर इज सैंडी। अब यहाँ की जो मिट्टी होती है ना, बहुत सैंडी होती है, सैंडी है ना, रेतीली। एंड द क्लाइमेट इज ड्राई एंड अनबेरेबल, और यहाँ का जो क्लाइमेट होता है बहुत सूखा और अनबेरेबल यानी सहन न करने वाला, मतलब हमारे लिए अनसुटेबल, जहाँ इसकी वजह से सहन न हो सके, ऐसा मतलब क्लाइमेट होता है जो कोई भी पीपल्स के लिए यहाँ का क्लाइमेट सूट नहीं होता। वो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस रीजन रिसीव लेस देन 20 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। अभी ये जो रण प्रदेश है ना राजस्थान का, अभी अनसुटेबल क्यों, अनफेवरेबल क्यों है यहाँ का जो क्लाइमेट? क्योंकि यहाँ पर पूरे साल में 20 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। सोचो, एनुअल रेनफॉल। हैंस इट फेसिस वाटर शॉर्टेज एंड रिमेन्स ड्राई। इसकी वजह से यहाँ पे रहने वाले लोगों को वाटर की शॉर्टेज का फेस करना पड़ता है, बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है पानी की शॉर्टेज की। एंड रिमेन्स ड्राई, और हमेशा सूखा पड़ा रहता है। और एंड बैरन यानी एंड अनइनहेबिटेड, यहाँ पर बंजर है, ज़मीन भी बंजर है और सब रहवासी भी कम है यहाँ पर। अनइनहेबिटेड यानी रेसिडेंस एरिया भी बहुत कम है, लोग रहते ही नहीं यहाँ पर, बहुत कम रहते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल क्लाइमेट है, पानी की कमी है, ऑलवेज ड्राई रहता है, और इन विंटर सीजन वेरी कोल्ड फील ईयर, इसलिए यहाँ पर सुटेबल नहीं है क्लाइमेट, इसलिए लोग भी कम रहते हैं ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ वाटर। अभी ये पानी की प्रॉब्लम के कारण एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक नेसेसिटी, अभी इनको जो इनकी बेसिक जीवन जरूरत की चीज़ें होती है वो भी इनको मिलती नहीं है, उसकी भी शॉर्टेज रहती है, इसलिए द पॉपुलेशन ऑफ दिस रीजन इज़ वेरी लेस। तो इस ऐसे क्षेत्रों का पॉपुलेशन बहुत ही कम है। इसका रीज़न आपका ये क्वेश्चन आएगा, और इसका रीज़न यही है क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है, सुटेबल क्लाइमेट नहीं है, हमेशा ड्राई होता है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे कम रहते हैं। और यहाँ पर डेट पाम एंड कारवा पुल्ड बाय केमल्स आर सीन इन दिस ईयर रीजन। यहाँ पे खजूर के पेड़ ज़्यादा, डेट पाम मीन्स खजूर के पेड़, और जो कारवा होते हैं केमल्स के साथ चलते हैं, केमल्स कार्ट होते हैं, उनके साथ बहुत सारा बंजारों का कारवा ऐसे क्षेत्रों में दिखाई देता है, क्योंकि बंजारों का तो एक ही जगह सेटलमेंट होता नहीं, मूवेबल हाउस होता है उनका, कहीं भी इधर उधर वेंडरिंग करते रहते हैं, इसलिए यहाँ पे कारवां जो कैमल्स के थ्रू जो खींचते हैं, कैमल्स में जाते हैं, तो ऐसे ज़्यादा दिखाई देते हैं। और डेट पाम। नॉर्थ राजस्थान इज़ बीइंग इरिगेटेड थ्रू द रिवर सतलुज वाया द इंदिरा कैनाल। अब जो नॉर्थ राजस्थान है, ये तो बात हुई वेस्ट राजस्थान, पर जो नॉर्थ राजस्थान है वो सिंचाई योजना, क्योंकि सतलुज नदी के थ्रू वहाँ पर एक इंदिरा कैनाल है,
इंदिरा कैनाल के से सतलुज नदी का पानी सिंचाई योजना में यूज़ होता है। इसकी वजह से नॉर्थ राजस्थान थोड़ा सा ग्रीनरी वहाँ पे ज़्यादा है और वहाँ पे सिंचाई की वजह से थोड़ा ज़मीन वहाँ की थोड़ी फर्टाइल है। द सेंट्रल हैज़ सक्सीडेड इन टर्निंग द एरिया फर्टाइल एंड फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ। जो सेंट्रल है वो थोड़ा कामयाब हुआ है उस एरिया को फेवरेबल करने के लिए और खेती उत्पादन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है। और वो क्यों, रीज़न क्या है? इरिगेशन के थ्रू, सतलज नदी से इंदिरा कैनाल के थ्रू पानी आता है। द काइंड ऑफ डेजर्ट इन द रण ऑफ कच्छ डिफर फ्रॉम द डेजर्ट ऑफ राजस्थान। डेजर्ट, जो राजस्थान का डेजर्ट है ना, वो हमारे गुजरात का जो रण ऑफ कच्छ है ना, उससे बहुत अलग है। हमारा गुजरात का रण ऑफ प्रदेश वाइट है, वो छार वाला है, नमक वाला है। और राजस्थान का जो डेजर्ट है वो सिर्फ रेतीली मिट्टी है। द कच्छ डिजर्ट इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट। जो कच्छ का डिजर्ट है ना, डिजर्ट रण प्रदेश, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, बिग रण एंड स्मॉल रण, छोटा रण प्रदेश और बड़ा रण प्रदेश। द सोइल ऑफ द रण ऑफ कच्छ इज हाईली सेलाइन। मैंने आपको पहले ही कहा, जो हमारा रण ऑफ कच्छ है उसकी जो सॉइल है वो बिल्कुल ही सॉल्टी है, नमकीन है, खारी है, वहाँ पे नमक ही नमक है। अगर आप मून लाइट में उसको देखो तो ऐसा लगता है कि वाइट कलर की बेडशीट चारों तरफ सराउंडिंग वाइट कलर की बेडशीट बिछाई हो और वो भी बर्फ़ से ढकी हो, ऐसा लगता है। इट अपीयर्स एज इफ द डिजर्ट सॉइल इज कवर्ड विथ अ वाइट सीट। अगर हम उसको देखें डिजर्ट सॉइल को, रणों पर इधर की कच्छ की, तो ऐसा लगता है वाइट सीट ढकी हुई हो। दिस इज़ द ओनली डिजर्ट ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का एक ऐसा रण ऑफ कच्छ है जो ऐसी सॉइल है, वो सिर्फ ये रण प्रदेश पूरे वर्ल्ड में एक ही है जो वाइट है। कैसा है? तो ये अपने वाइट के लिए ज़्यादा फेमस है। तो बच्चों, हमारा ये लेसन यहीं फिनिश होता है और आई विल सेंड सम एक्सरसाइज इन शॉर्ट टाइम। आपको ये लेसन अच्छी तरह से वॉच करना है क्योंकि एग्ज़ाम में मैंने इसमें से क्वेश्चन आंसर पूछे हैं, इसलिए ये लेसन आएगा तो आप इसको केयरफुली वॉच करना। बाय।